ऐतिहासिक रूप से चाहे वो नेहरू हो चाहे वो गांधी हो, उनके दौर से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा भारत, और आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है। बिल्कुल नहीं सर, विश्व गुरु तो कहीं से नहीं बनने जा रहा है। देश में हालत ये है कि शिक्षा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आज इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है ट्रंप के आगे, नतमस्तक है यूएस के आगे। आज देश में सिलेंडर नहीं है, हम लोग परेशान हैं। स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, क्या हम वापस चले जाएं अपने गांव देहात जहां से आए? क्योंकि लगातार हमारे मेस का खाना महंगा हो गया है, ढाबे बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, और आप जहां से खाना लेते थे उसका जो खर्चा है वो 30 रुपए बढ़ गया है। सिलेंडर खुद लाके नहीं रख सकते, अब खत्म हो गया है तो, क्योंकि 3,500 रुपए से कम में नहीं मिल रहा। अफवाह नहीं फैला रहे हैं, आप बीती है। हमारे कई दोस्त चले गए दिल्ली शहर छोड़कर, क्योंकि नहीं है सबके बस का 3,500 4,000 का सिलेंडर लेना। लगातार देश में इतनी बड़ी आपदा चल रही है, आपदा को अवसर बनाकर लगातार नई शिक्षा नीति पास किया इस सरकार ने। लॉकडाउन के हवाले से हम लोगों ने देखा अभी वापस से देश में और दुनिया में इतना बड़ा जंग चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। फिलिस्तीन में लगातार बच्चों को, मजलूमों को मारा जा रहा है, ईरान में बच्चों को, मजलूमों को मारा जा रहा है। वापस से इस सरकार ने तो अपने ऐतिहासिक विरासत की धज्जियां उड़ा दी। अभी भगत सिंह का शहादत दिवस गया, जो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद भी बोलते थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भी बोलते थे, लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है ट्रंप के आगे, नतमस्तक है यूएस के आगे। लगातार इस देश के सिटीजन्स को पैर में बेड़ियां बांध के भेजा जाता है। ये इज्जत है भारत की विश्व पटल में। तो लगातार हम देखते हैं तेल का सौदा हो गया, सब हो गया, लेकिन देश में आज तेल और सिलेंडर के लाले पड़े हैं। अमेरिका से आ तो रहा है जहाज ना, तेल का टैंक लेके। हाँ, कोई जहाज नहीं आ रहा है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें, ये खाली एक तरह से चाटुकारिता की राजनीति विश्व पटल पे भी मोदी को करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत का कोई औदा नहीं बढ़ा है, किसी भी तरह से कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। रुपए का दर बार बार गिरता जा रहा है, देश में बेरोजगारी का दर गिरता जा रहा है। तो ये सारी बातें वास्तविकता है, और जब इस पे उबाल आने लगता है तो कभी जाति पाति कर दो, कभी हिंदू मुस्लिम कर दो, अभी नया कानून ले आओ कि जनता इस पे लड़ने में मशरूफ हो जाए। तो यही तो काम है। तो 3 महाशक्तियां हैं, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, भरोसा नहीं आपको? तीनों एकजुट हुई है तो देश में ये तीनों जो महाशक्तियां हैं, ये महाशक्तियां दमनकारी महाशक्तियां हैं। ऐतिहासिक रूप से देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया फैलाने का काम हो, यूएस में मैक्सिकन सिटीजन्स जो पलायन करके इमिग्रेंट्स हैं उन पे दमन का आप रेशियो देखिए, मुसलमानों पे दमन का रेशियो देखिए। इजराइल, नेतन्याहू जहाँ के वॉर क्रिमिनल हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल हैं, उस ऐसे साठगांठ से तो डर लगना चाहिए। और भारत ये साठगांठ इसलिए कर रहा है क्योंकि इस देश में कोई दोहरा मॉडल नहीं है, सेम मॉडल है। मुसलमानों, दलितों, महिलाओं के साथ आए दिन शोषण होगा। किसी 12 साल के बच्चे को यूपी में गोली मार दी जाएगी, हैप्पी होली बोलने पर दलित को मार दिया जाएगा। लगातार हर दिन की आप बीती है इस देश की। तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल दुनिया भर में जहर फैलाने का मॉडल है। देखिए, अमेरिका बार बार शांति वार्ता की बात कर रहा है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम अमेरिका जैसे लोगों के सामने हम कभी मान ही नहीं सकते, झुकेंगे नहीं। क्योंकि बहुत वाजिब बात है, इस बार तो यूएस ने किसी भी तरह का छलावा भी नहीं किया। जो डेमोक्रेसी का पड़पंच रचते थे, इस बार बोला जा रहे हैं तेल लेने, तेल के लिए वॉर कर रहे हैं। तो अब तो साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना मुखौटा हटा दिया है, तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जब ट्रंप कह रहा है कि हम तेल के लिए जा रहे हैं ईरान पे हमला करने, तो बात तो साफ है कि वो देश क्यों उस पर भरोसा करे। उनको भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, वो तय करेंगे उनके देश में किस तरह की सत्ता रहेगी, सरकार रहेगी, किस तरह के कानून रहेंगे। बार बार, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ऐसे तमाम देश के अलग अलग कोनों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में हमने देखा कि लोकतंत्र के हवाले से अमेरिका गया और हर तरह से खाली वहाँ के रिसोर्स पे, वहाँ पे कब्जा करने के लिए उसने वहाँ के लोकतंत्र हो, वहाँ पे जिस भी तरह का तंत्र हो, उसकी धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान कह रहा है कि हम मध्यस्थता कराएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया बीच में कूदेगा और कहेगा कि नहीं हम करवा पाएंगे, रुकवाएंगे? युद्ध रुकवाने की खाली बात नहीं है। इंडिया तो लगातार, मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि उस देश का निवासी हूँ जिस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है। कहा जाता है कि यूक्रेन रशिया का वॉर मोदी जी रुकवा देंगे। वॉर रुकवाने की बात नहीं है, और ये वॉर नहीं है, एक तरफा जनसंहार है, वॉर नहीं है, जेनोसाइड है।
फिलिस्तीन में जो हो रहा है जेनोसाइड है, बार बार दोहराने की ज़रूरत है। और अगर सही में इस सरकार को अपने 200 वर्षों की गुलामी की ऐतिहासिक विरासत अगर याद है कि हम लोग भी साम्राज्यवादी ताकतों के अंदर थे लेकिन लड़ के आज़ादी हासिल की गई, आज तो भाजपा आरएसएस ने उस ऐतिहासिक विरासत की धज्जियां उड़ा दी हैं। लगातार मिलके इजराइल के साथ आर्म्स की डील्स हो रही हैं, अदानी के वहाँ पे ड्रोन जा रहे हैं। तो ये क्या हमको नहीं दिखता कि विश्व पटल पे साम्राज्यवाद की जिस तरह से वाहवाही हो रही है और उसमें भारत का एक पार्ट है, ये तो बहुत शर्मजनक है, भारतीय सिटीजन्स के लिए शर्मजनक है। हमारे देश के लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, जो ऐतिहासिक रूप से चाहे वो नेहरू हो चाहे वो गांधी हो, उनके दौर से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा भारत, और आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फादरलैंड बताया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। तो क्या लगता है कि भारत के सामने जो है, भारत के पास एक मौका है विश्व गुरु बनने का, जो बात करते हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा, तो क्या ये मौका है बीच में इंटरफेयर करके? बिल्कुल नहीं सर, विश्व गुरु तो कहीं से नहीं बनने जा रहा है। देश में हालत ये है कि अशिक्षा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं लगातार, नई शिक्षा नीति आने के बाद से लगातार यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक हो रही है, बेरोजगारी का हाल बेहाल है, देश में आए दिन दंगे होते हैं, जनसंहार होते हैं, और विकसित भारत या विश्व पटल पे विश्व गुरु बनने जा रहा है ये तभी याद आता है जब अपनी राजनीतिक रोटियां भाजपा को सेकनी होती है। नहीं तो देश में एससी है, एसटी है, ओबीसी है और बाकी फिर अपर कास्ट है। ये यूजीसी के कानून की लड़ाई ने भी हमको दिखा। देखते हैं हम लोग कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बन चुका है, खाली अभी प्रेसिडेंट का उसमें दस्तखत बाकी है और ये दोनों हाउसेस में पारित कर दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से जो ट्रांसजेंडर समुदाय ने लड़कर हासिल किए हुए थे अधिकार, चाहे वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का था, उस अधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहते हुए कि ट्रांसजेंडर कुछ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के लोग ही होंगे और उसमें भी देश की अलग अलग विभिन्न सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी को शामिल नहीं किया गया है, ट्रांस मैन को शामिल नहीं किया गया है, नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड इंडिविजुअल्स को शामिल नहीं किया गया है। और इस बिल को ये सरकार लाती है, जो कि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सरकार ने इस देश में इसका ठेका ले लिया है कि देश का नागरिक कौन होगा। कभी सीए एनआरसी जैसे कानून लाने की बात करते हैं, देश में हम देखते हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, मजलूमों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर जिस तरह का शोषण ढाया जाता है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस आते हैं उस पर स्टे लगा दिया जाता है दबाव देकर। आज वापस से ट्रांसजेंडर एक्ट जो बन गया है उसमें यही कोशिश है कि ऐतिहासिक रूप से सताए हुए, कुचले हुए एक समुदाय को जो सेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे ऐसे ही बहुत मार्जिनलाइज्ड है, उनसे दिए हुए कुछ जो अधिकार थे वो भी छीन लिए जाए। मेडिकल बोर्ड मजिस्ट्रेट के सामने पहचान देने में क्या दिक्कत ये है कि क्या देश में कौन महिला है कौन पुरुष है इसकी जांच होती है, मेडिकल बोर्ड के सामने खड़ा किया जाता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल है, उसकी जांच हुई। तो हम तो देखते हैं कि जिस तरह से आप एक समुदाय से उसकी डिग्निटी छीन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं जब कि मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं, तो ये उनकी गरिमा पे चोट नहीं है। कोई अपना लिंग या अपनी सेक्सुअलिटी क्यों किसी को दिखाए, संवैधानिक अधिकार है। 2014 के नालसा जजमेंट में ये इन्वॉल्व किया गया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ह्यूमन लाइफ के लिए, डिग्निटी के लिए मूलभूत अधिकार है। 2019 में एक्ट बनता है, 20 में लागू होता है, उसमें ये बात इंश्राइंड है। तो आज ये सरकार कौन होती है लोगों से ये कहने वाली कि जाके किसी डॉक्टर को और डीएम को अपना पहचान पत्र दो जहाँ पे तुम्हारा जेंडर और सेक्सुअलिटी का पड़ताल होगा और फिर सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। सर्टिफिकेशन के इस तरह के धांधलेबाजी को हम लोग यहाँ पे खारिज करने के लिए आए हैं। एक बात जोर देकर कही जा रही है, किसी पर पहचान थोप दी जाती है, थोपने के बाद उससे भीख मंगवाई जाती है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, अब बाकायदे 14 साल और कुछ ऐसे साल का प्रावधान भी हो। क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि आपने किसी भी तरह के सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं डाले, है ना, कि जो लोग भीख मांगते हैं, ये शिक्षा से दूर हैं, रोजगार से दूर हैं, तो वो ऐसे क्यों हैं। आपने किस तरह से स्कूल्स खोले, क्या आपने वहाँ पे ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को शामिल किया, यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया, नौकरियों में शामिल किया, नहीं किया। लेकिन जब ट्रांसजेंडर लोगों ने कुछ कुछ जो सुविधाएं मिली, ट्रांसजेंडर का जो कार्ड बना, अब उस कार्ड का क्या होगा जब ये बिल सब सारी आइडेंटिटी की धज्जियां उड़ा देगा। तो लोग जैसे तैसे कुछ जगहों तक पहुँच पाए और उसमें आपने कम्युनिटी को उनके हाशिए पर होने के बेसिस पे जज किया। जो लोग एक दूसरे को केयर देते हैं, ये कम्युनिटी में जिस तरह से लोग खुद का परिवार ढूंढते हैं, परिवार से निकाल दिए जाते हैं, उन लोगों पे असॉल्ट है कि कल को किसी ट्रांस व्यक्ति की मदद करोगे तो 14 साल बाहर जाओगे जेल में।
तो आप देखिए कि ये दोगलापन कानून के लेवल पे कि ट्रांस व्यक्ति को 14 साल का जेल है ना मदद करने के लिए, लेकिन अगर उनके साथ रेप हो जाए तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की ही सज़ा। तो आपको लगता है कि पहचान अगर बनेगी तो सुरक्षा भी बढ़ेगी? पहचान ही तो छीन लिया जा रहा है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इतनी बड़ी लड़ाई रही, ऐतिहासिक रूप से ये कोई भाजपा आरएसएस की तो खैरात थी नहीं। ट्रांसजेंडर लोग इस देश में, इस दुनिया में बहुत सालों से रहे, बहुत जैसे कोई पुरुष है महिला है वैसे ट्रांस है, जेंडर फ्लूइड है, तो कोई बहुत बड़ी खैरात तो थी नहीं भाजपा आरएसएस की जो 20 में एक्ट बना। लेकिन जो मिनिमम कानून के रूप में मिला, आज आप वो भी ले रहे हैं, तो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। बॉडी पे सर्वेलेंस है, मेडिकल बोर्ड के तहत से आप सर्टिफिकेट बांटने का काम खुद को ही आपने दे दिया। किसने आपको कहा कि किसी के भी शरीर, किसी के भी लाइफ चॉइस पे आपका बपौती है?